नितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी। तो नितेश जी, अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम नितेश सिंह परमार है। मैंने अपनी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की शिक्षा शासकीय उच्चतर महाविद्यालय सिंचाई जिला अनूपपुर से किया है। आगे मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए एवं पोस्ट ग्रेजुएशन एमए सोशियोलॉजी स्वाध्यायी छात्र के रूप में शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर से किया है। वर्तमान में मैं ऊर्जा विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जेनेरेटिक कंपनी लिमिटेड अमरकंटक ताप विद्युत के सिंचाई में भंडार अनुभाग में पदस्थ हूँ। भविष्य में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अध्ययन एवं अध्यापन के माध्यम से समाज एवं प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहता हूँ। मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगी। जी। निशा जी, गुड आफ्टरनून मैम। आपने गुड जी आफ्टरनून। आपने स्टार्टिंग में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है वो तो साइंस सब्जेक्ट से किया है। जी 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 मैम। फिर उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिए हैं, ऐसा क्यों कर लिया? जी मैम, चूंकि चूंकि मैम 2005 में मेरे पिताजी का रिटायरमेंट था और मैं रेगुलर कोर्स कर नहीं सकता था। मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी। तो मैंने चूंकि मेरे पापा ऑलरेडी यहाँ पावर प्लांट में पदस्थ थे, तो मुझे ये था कि मैं अगर टेक्निकल कोर्स कर लूंगा तो तत्कालीन परिस्थिति में मैं अगर मुझे मैं कोई टेक्निकल कर्म अगर जैसे आईटीआई कर लूंगा मैं, तो मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा जिससे मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का और घर को सपोर्ट कर सकूंगा। इसलिए मैं रेगुलर ना करके मैंने आईटीआई किया। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया मैम। अच्छा अच्छा, चलिए। ये आप अनूपपुर जिले में है। जी अनूपपुर मैम। जिले की कोई विशेषता बताइए। अनूपपुर जिले की तो मैम बड़ी विशेषता है कि माँ सलील पुण्य पावनी नर्मदा जी का उद्गम है अमरकंटक जिले में। वही सबसे बड़ी पहचान है मैम उनकी। अच्छा। नर्मदा नदी किस प्रकार हमारे आर्थिक उसे मदद कर रही है? नर्मदा नदी मैम, जैसे आर्थिक अगर बात करें तो जैसे इसमें जो आपका सिंचाई के माध्यम से हम कृषि पैदावार बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो उसमें पावर प्लांट जो लगाए गए हैं और साथ में जो जलाशय बनाए गए हैं उनसे भी अपन मैम हाइडल पावर के माध्यम से बिजली पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी इनसे संबंधित चीजें हैं, आर्थिक गतिविधियां, वो भी मैम, उसके साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे जो भी स्थानीय समुदाय हैं जो उनके नदी के किनारे जो स्थित हैं नर्मदा माँ के, वो उनसे लाभ प्राप्त करते हैं मैम। तो नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध हैं? नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर परियोजना है मैम, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। जी, कर दो। सर आपको नितेश जी, आपको परमार वंश से हैं? जी जी। कुछ परमार वंश के बारे में बताएंगे? जी, परमार जो जिनकी स्थापना थी परमार वंश की, इनकी स्थापना उपेंद्र ने किया था। जो एक शासक थे, वो पहले वो राजपूतों के अधीन थे, लेकिन एक परमार वंश के प्रतापी शासक हुए मुंज, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रकूटों के सामंतों से स्वायत्त कर लिया, अपना स्वयं का राज्य स्थापना, स्वयं का सत्ता स्थापित कर लिया। और आगे सर इनमें परमार वंश में सबसे महान जो प्रतापी राजा हुए हैं, राजा वो जिन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया था। ओके। समाजशास्त्र विषय में आपने क्या पढ़ा है? जी सर, सॉरी सर। जी बताएं। क्षमा करिए सर, मैं सुन नहीं पाया। सर तो क्षमा कीजिए, मैं समझ नहीं पाया सर। फिर से क्या आप समाज एक बार दोहराने की कोशिश करेंगे? समाजशास्त्र विषय में अभी हाल ही में आपने क्या पढ़ा है? सर मैं अभी दुर्खीम का सर सामाजिक फैक्ट पढ़ा है और सामाजिकरण सोशलाइजेशन वगैरह सर पढ़ रहा था। अच्छा सर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप बताएंगे मुझे, जैसे समुदाय क्या होता है? समुदाय समुदाय की विशेषता सर, वैसे समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे लोगों का समूह है जो निश्चित क्षेत्र होता है, जिसमें हम की भावना होती है, और सर ये अमूर्त होता है। कोई एग्जांपल बताएं। सर जैसे हम अगर बात करें तो जनजाति समुदाय जो होते हैं सर, हम्म। वो हो गया। हिंदू समुदाय हो गए सर। अच्छा। संस्था क्या होती है? संस्था सर नियमों और विचारों की कार्यप्रणाली होती है, जो
सामाजिक नियंत्रण सर समाज में बनाए रखते हैं। परिवार को सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है? परिवार को सर सामाजिक संस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिवार ही ऐसी पहली सीढ़ी होती है जहां से बच्चा सर जो जन्म लेता है वो सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को सीखता है, और साथ ही साथ समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया परिवार के माध्यम से ही सीखता है, जो आगे चल के उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने डेफिनेशन दी थी संस्कृति की? ये सर समाजशास्त्र के विद्वान हर्षकोविट्स ने सर दिया था। सबसे अच्छी डेफिनेशन संस्कृति की किसकी मानी जाती है? सर अगर मैं कहूँ तो कुलुखान की संस्कृति विचारने, आदत और क्रिया करने की सर विधि है। उन्होंने मतलब बहुत सहज शब्दों में सर उसको समझा दिया है। जी जी। अच्छा ये बताएं, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय संस्कृति की सर अगर सबसे बड़ी विशेषता है तो समरसता है। वहाँ यद्यपि भारत में सर बहु संस्कृतिवाद है, लेकिन फिर भी जितने भी सर संस्कृति सभी में आपस में सामंजस्य है, और सभी सर हम की भावना से रहते हुए समाज और देश के विकास में योगदान करते हैं। भारत की मुख्य सामाजिक समस्या क्या है? भारत की सर मुख्य सामाजिक समस्या वर्तमान में सर जातिवाद है। ये सर समाज को में समरसता की भावना को कमी करता है, और साथ ही साथ समाज में एक संघर्ष और गतिरोध उत्पन्न करता है। तो जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है? जातिवाद को सर शिक्षा के द्वारा, जागरूकता के द्वारा सर समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भी वर्तमान में सर लोगों के बीच में जो भी दूरियां हैं सर वो कम हो रही हैं सर। अच्छा ये कल्चरल लैग यानी कि सांस्कृतिक पिछड़ापन, ये क्या है? जी, कल्चरल लैग से सर आता है कि जब दो संस्कृति जो भौतिक या अभौतिक दोनों में से अगर कोई एक सर पिछड़ जाए तो उसे कल्चरल लैग रहेगा। लेकिन मुख्यतः कौन सी पिछड़ जाती है? सर मुख्यतः है सर, जी वही बता रहा था सर। मुख्यतः सर इसमें जब भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो इसको सर सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कि सर ये सांस्कृतिक पिछड़ापन अकबर ने, विलियम अकबर ने। सांस्कृतिक पिछड़ापन, एक मिनट सर मैं थोड़ा सा विचारने का समय लूंगा। सर विलियम अकबर ने, जहां तक मुझे सर याद आ रहा है, फिर भी मैं श्योर नहीं हूं सर इसमें। अच्छा, अकबर का ही है, ठीक है जी धन्यवाद। अच्छा, भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था? सर भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन 1919 में सर पेट्रिन गेडिल्स के द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में किया गया था सर, एक विषय के रूप में। एमपी में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? सर इसकी जानकारी नहीं है सर, मुझे क्षमा करें। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से। जी धन्यवाद सर जानकारी प्रदान करने अच्छा, में। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम बताएं। सर अभी मुझे वर्तमान में सर अभी याद नहीं हो पाया, उसके लिए सर मुझे क्षमा करें। अच्छा, एससी दुबे जी का नाम सुना हुआ? श्यामा चरण दुबे जी। जी सर, एससी दुबे, वो तो सर भारतीय, जी एससी दुबे, उन्होंने कमार जनजाति का अध्ययन भी किया है सर। कौन सी जनजाति का? कमार जनजाति का। कमार जनजाति का, वेरी गुड। ये किस विश्वविद्यालय में रहे? एससी दुबे सर, एक मिनट सर विचारने का समय चाहूंगा। एमपी के सर, एमपी के संदर्भ में सर जानकारी नहीं सर, मुझे क्षमा करें। मैं अभी सर अपडेट करूंगा इसको। जी जी जी। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र डिपार्टमेंट में एचओडी रहे हैं। जी सर धन्यवाद सर जानकारी प्रदान करने के लिए। नीतीश जी, आपकी दृष्टि में जो महिलाओं की जो समस्या है, घरेलू हिंसा का जो है, जी सर, तो घरेलू हिंसा की वजह क्या होती है? सर घरेलू हिंसा की सबसे पहली वजह सर अगर मैं मानूं तो एक पितृसत्तात्मक सोच होती है सर, कि जो जिसमें सर पुरुष अपने वर्चस्व को दिखाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं सर। सबसे प्रमुख कारण
तो सर वही मैं समझता हूँ। परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बताएं। सर परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से सर अगर परिस्थिति समाजशास्त्र की मतलब दृष्टि से स्टेटस देखें एंड तो रोल। जी सर, स्टेशन परिस्थिति से सर आता है कि किसी व्यक्ति की या किसी समूह की समाज में क्या हैसियत है, क्या पद है सर, वो उसकी परिस्थिति कहलाते हैं। और भूमिका किसी पद से संबंधित जो भी समाज द्वारा की जाने वाली अपेक्षाएं हैं सर, उसको भूमिका कहते हैं। दोनों ही समाज के लिए सर आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को समाज में रहने का, सामाजिककरण में और समाज के विकास में, साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण में सर अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भूमिका संघर्ष का कोई एग्जाम्पल बताएं। सर भूमिका संघर्ष का उदाहरण है, मान लीजिए सर कि अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई एक जज है, उनका एक बेटा है, और अगर वो कोई क्राइम करके सर अगर उन्हीं के कोर्ट में आ जाए पेशी होने के लिए, तो सर ऐसी स्थिति में जज साहब को ये सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इस केस को वो करने में, सुनने में, कि एक तो ये मेरा बेटा है कि मैं पहले जज की भूमिका निभाऊं कि मैं पिता के रूप में काम करूं सर। इसी में सर भूमिका संघर्ष होगा उनको। ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? श्री एम एन निवास सर ने सर, एम एन श्रीनिवासन सर ने सर। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका? सर डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति सर, प्रभु जाति है सर, जो समाज के जो पिछड़े नीचे तबके के लोग हैं सर, वो जो समाज के विकास समाज के विकास के मुख्य धारा से सर जो पीछे रह गए हैं, उनको एम एन श्रीनिवासन ने प्रभु जाति कहा है सर, डोमिनेंट कास्ट। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। डोमिनेंट कास्ट वो होती है जो किसी एरिया में डोमिनेंट होती है, मतलब प्रभावशाली होती है। हर एरिया में कोई भी सॉरी सर, जाति। मैं अपोजिट बोली सर, क्षमा चाहूंगा, मैं निश्चित ही मैं इस पे काम करूंगा। हाँ, जी सर। संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट क्षमा क्या दिया? चाहूंगा। संस्कृतिकरण से सर आता है कि नीची जातियों के द्वारा समाज के उच्च जनजातियों के कार्य व्यवहार आचरण के अनुरूप व्यवहार करना। कोई एग्जाम्पल बताएं जिसका आपको दिख रहा है कि संस्कृतिकरण हुआ है। सर संस्कृतिकरण जैसे सर जो नीचे तबके के लोग हैं वर्तमान में, वो भी उच्च जातियों जैसे रहन सहन रवैया, उन्हीं के जैसे भाषा सर बोल रहे हैं। साथ ही साथ वो भी सर समाज में बड़े लोग जैसे भी सर उच्च जाति लोग हैं, उनके जैसे ही सर अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे हैं सर। ये एम एन राय जी, सॉरी, एम एन श्रीनिवासन जी ने किस जाति का अध्ययन किया था? सर एक मिनट सर। सर अभी तो मुझे रिकॉल नहीं है, मुझे पता है लेकिन एग्जैक्ट में नहीं पता, इसलिए सर मैं गलत नहीं कहना चाहूंगा। कोई बात नहीं। तो आ, आपको थिंकर में कौन पसंद है? सोशल थिंकर में? सर सोशल थिंकर में सर अगर मैं कहूँ तो मुझे सर मीड पसंद है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो के जो व्यक्तित्व विकास का सर बताया है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे, बहुत सरल तरीके से सर बताया है। उनकी जो व्यक्तित्व विकास की जो अवधारणा है। जी सर बताएं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें मैं ही विकास रहता है, क्योंकि बच्चा उस समय विशुद्ध रहता है, उसमें कोई विचारधारा नहीं होता। फिर सर उसमें धीरे से जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने आप को समाज के नजरिए से देखता है, तो उसमें से सिर्फ सर मी का विकास होता है, स्व का विकास होता है। फिर तत्पश्चात सर जब समाज क्या सोचता है, फिर जब वो इस हिसाब से सर वो अपने आप को सोचता है, वो अपने हिसाब से वो भूमिका बनाता है और समाज में उसी अनुरूप व्यवहार करता है, तो सर स्व का विकास होता है सर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। जी सर, थैंक यू सर। नितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। आपका आधार नंबर क्या है? 471543116106। ये 53 क्या होता है? सर 1113 3 बार सर। जी सॉरी सर, सर 111 मतलब 1111 सर। वो 111 मेरे अगर कहेंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ में भी है 111987 से भी सर। ठीक है, चलिए आपने तुरंत सुधार लिया। अच्छा, मोबाइल नंबर? 9425891129।
7999093149। ठीक है। समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का सर अध्ययन है। सर, समाज शास्त्र की क्या उपयोगिता है? सर समाज समाज शास्त्र शास्त्र समाज विषय की में रहने क्या क्या वाले, उपयोगिता है? जी, जी सर, बताएं। समाज शास्त्र के माध्यम से सर समाज में रहने वाले सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार काम करता है, समाज किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, समाज उसका सर अतीत से लेके वर्तमान की अवस्था तक सर कैसे आया, आदि सब सारी चीजों का सर समाज शास्त्र के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये समाज शास्त्र का नाम सबसे पहले किसने रखा था? सर अगस्त कॉम्टे जी। कब रखा था? सर 1839। अगस्त क्या? अगस्त कॉम्टे। हाँ ठीक है, कब रखा था? सर 1839 में। एक बार और आप सही बताएं। सर जहाँ तक सर मुझे याद है 1839 से सर। जहां तक मुझे याद है 1842 है। नहीं सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से सर एक बार मैं देखूंगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने आप को अपडेट करूंगा सर। ठीक। ये इस विषय की क्या प्रासंगिकता है? सर जैसा समाजशास्त्र मैंने विषय बताया की। कि जी। सर जैसा मैंने बताया कि समाज शास्त्र के माध्यम से हम सामाजिक संस्थाओं का, समाज के लोगों का, संस्कृति का, रीति रिवाजों का सर आदि सबका अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए वर्तमान में चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सर ऐसी स्थिति में समाज शास्त्र की भी उपयोगिता सर बहुत ज्यादा है इस समाज में और इस समाज को समझने में सर। अच्छा, आज के समाज को देखते हुए आपको लगता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? जी सर, बिल्कुल सर। व्यक्ति है हाँ, यद्यपि समाज में सर आधुनिकता के कारण व्यक्तिवादिता हावी है, लेकिन फिर भी सर समाज अपने जैसा भी सर विकास कर रहा है, लेकिन व्यक्तिवादिता तो है सर, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन फिर भी सर समाज में अभी भी समरसता। अगर अगर इतनी सामाजिकता होती उनके अंदर, तो ये रेप के केसेस जो होते हैं, या महिलाओं के साथ जो दहेज उत्पीड़न या बाकी मामलों को लेकर उत्पीड़न किया जाता है, ये होता क्या? जी सर, यद्यपि सर समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व या ऐसे सर जो भी कहें सर, ऐसे लोग हैं जो जिनकी मानसिकता सर ठीक नहीं है, किंतु जागरूकता के माध्यम से सर और उन लोगों को और अच्छे से सामाजिक वातावरण के माध्यम से, सुधार प्रक्रियाओं के माध्यम से सर ऐसी चीजों पे लगाम लगाया जा सकता है सर। अच्छा, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ा है? जी सर। क्या है बताइए, उसका सर न्यू स्ट्रक्चर बताइए। एजुकेशन पॉलिसी सर, न्यू एजुकेशन भविष्य के लिए सर भारत को एक शिक्षा के रूप में सर उभारना है, साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि रोजगार के लिए जो भी सर आवश्यकता हो वो सर मैन पावर सर शिक्षा के माध्यम से सर समाज को मिल सके, साथ ही सर भारत वैश्विक चुनौतियों का सर सामना कर सके शिक्षा के माध्यम से। अच्छा अच्छा। ये जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो जी सर। बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो भी आपकी तरह से समाज शास्त्र विषय को चुने और उसका डीप अध्ययन करें? सर सर बच्चों को मैं तो पहले सर मैंने भी सर जो थोड़ा बहुत, अगर बच्चों को लगता है कि मैंने स्ट्रगल किया है सर, थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताऊं, साथ ही सर समाज में सर ऐसे लोगों का जीवंत उदाहरण दूंगा जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिससे बच्चे सर उनसे कुछ मोटिवेशन प्राप्त कर सके और सर समाज शास्त्र के विषय में उनकी रुचि जाग सके। तो किसी भारत के ऐसे समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसका समाज शास्त्र में विशेष योगदान रहा हो। सर मैं तो मेरे हिसाब से भारतीय समाज शास्त्र सर मैं जीएस घुरिया सर को कहूंगा, क्योंकि समाज शास्त्र के भारत में जनक सर उन्हीं को माना जाता है, और समाज शास्त्र के प्रारंभिक विकास में सर उनका बहुत योगदान रहा है। जैसे क्या क्या काम किया इस क्षेत्र में? जैसे सर जीएस गुरु ने समाज को सर, जैसे मैं अगर कहूँ तो जीएस गुरु ने समाज के लिए सर समाज का अध्ययन किया, और उन्होंने पहले सर वो प्रोफेसर रहे हैं समाज शास्त्र के, और साथ ही साथ उन्होंने सर जो सर जाति के लिए जो सर उन्होंने वो जाति की जो विशेषताएं बताई हैं, तो सर मैं समझता हूँ कि उनका विशेष योगदान रहा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है।
समाज शास्त्र में सैद्धांतिक विश्लेषण क्या है? सर समाजशास्त्र का सैद्धांतिक सैद्धांतिक विश्लेषण समाजशास्त्र के सर जो भी सिद्धांत हैं जिनका सर हम निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं सर, उनका अध्ययन करना सैद्धांतिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अच्छा, ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास किसने किया? ग्रामीण समाजशास्त्र सर ग्रामीण समाजशास्त्र का सर जहाँ तक मैं सर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सर मैं अगर आप अनुमति दे तो मैं कहूँ। हाँ बताएं। सर ग्रामीण समाजशास्त्र का तो ऑस्कर लेविस है सर। अच्छा ठीक है, ग्रामीण और शहरी समाजशास्त्र में क्या अंतर है? सर ग्रामीण समाजशास्त्र में सर ग्राम एवं जो सर प्रकृति से जो जिनका निकटता रहता है, जिनकी कृषि अर्थव्यवस्था रहती है सर, ऐसे समाज का अध्ययन किया जाता है। शहरी में सर आधुनिकता एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित चीजों का समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण परंपरा सर एक स्थायी परंपरा है, और शहरी जो परंपरा है सर वो गतिशील परंपरा है। तो सर ऐसे तथ्यों का ग्रामीण और शहरी समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अच्छा, समाजशास्त्र को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र को सर समाज का अध्ययन के रूप में। अच्छा, सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है क्या उसको? सामाजिक विज्ञान सर समाजशास्त्र समाज विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक बहुत बृहद स्तर का क्षेत्र हो जाता है, उसी के अंतर्गत सर समाजशास्त्र आता है। अच्छा, मतलब दोनों में ज्यादा व्यापक अवधारणा विज्ञान। तो क्या समाजशास्त्र को क्या शास्त्र कहा जाए कि विज्ञान कहा जाए? सर समाजशास्त्र सर, क्योंकि हम समाजशास्त्र को समाज विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर इसका निरीक्षण और परीक्षण सर संभव है। इसमें सर जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अच्छा, ये समाजशास्त्र विषय अगर कोई लेता है तो उसके पास आगे फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं हैं? सर समाजशास्त्र का तो सर पहला ये है कि एक वो समाजशास्त्र के एक अच्छे शिक्षक के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर सर बन सकता है, या तो सर विद्यालय स्तर पे जा सकता है, या तो सर समाजशास्त्री बनकर एनजीओ वगैरह सर चला सकता है, और समाज के विकास में सर काफी योगदान कर सकते हैं। कोई शोध कर सकते हैं सर, जैसा भी उनकी रुचि हो, तो इससे समाज को एक नई दिशा मिल सकती है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है अविनाश जी। जी सर, थैंक यू सर। नितेश जी, आपको का फीडबैक हम लोगों ने रिटर्न में दे दिया है, ये जी सर। आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दी जाएगी। जी और सर। आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है। जी सर। और सर थोड़ा सा वो बचा मेरा, वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया प्रभु जाति में। मैं सर निश्चित रूप से सर अभी मैं और डीपली अध्ययन करूंगा सर। जी जी, और आपका वॉइस बड़ी क्लियर है, और जी सर, आपका थैंक यू सर। आंसर देने का जो तरीका है वो काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप जी सर। अपनी स्पीड को कम करें, जी सर, बिल्कुल सर, मैं निश्चित ही सर है करूँ। ना, और थोड़ा सा संक्षिप्त में देने की कोशिश करें आंसर को, जी है ना। सर। और बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा हो जाता है ना, तो बॉडी पोस्चर जी थोड़ा सर, सा, मैं स्थिर स्थिर रहूँगा। जी हाँ सर। बॉडी, है ना, थोड़ा स्टेबल रखें। जी और सर। बढ़िया, पर्सनालिटी आपकी बहुत इम्प्रेसिव है। और जी सर। अगली बार से आपको अपना मॉक देते समय पीछे बोर्ड लगा लीजिएगा, जिससे कि हम बोर्ड टीचिंग भी करवा सकें आपसे। जी सर, बोर्ड पीछे लगा है, लेकिन सर सामने लगा है, जस्ट मेरे ऊपर ही लगा है सर। अच्छा जी, बोर्ड ही लगा हुआ है। क्योंकि सर ये, हाँ सर, चूंकि सर ये क्या है, थोड़ा सा कंपनी का जो हमारे वहाँ जहाँ काम उसका क्वार्टर है, तो सर जगह थोड़ा सा छोटा है सर वो। नहीं लेकिन ठीक। मैंने लगा है सर, अगर आप कहेंगे तो मैं पीछे मोबाइल लगा के मैं वो कर सर टीचिंग करता हाँ हूँ। तो मैंने भी सर वीडियो भी नहीं भेजा है, मुझे वीडियो भी आपको भेजना है सर वो हाँ, टीचिंग वो का। आपका एंट्री वीडियो आ चुका था, इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका था, बोर्ड टीचिंग का वीडियो नहीं आया था सर, और वो दोनों आपके काफी इंप्रेसिव थे। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बढ़िया रहा। मैं वैसे पहली बार सर बहुत, क्योंकि मैं 2012 से सर जॉब में हूँ, हम्म। तो काफी समय बाद सर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी जी जी।
नहीं, अच्छा तरीका आपका, बढ़िया। पक्का सर आपको फीडबैक और दे देते। नहीं, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी काफी प्रभावशाली है ना, उत्तर देने का तरीका भी थैंक यू ठीक है। और ये जी अगली बार जब आप इंटरव्यू में बैठें तो वो ड्रेस पहन के जी बैठें सर जिसमें आप जाएंगे, है ना। अभी अभी जो आप जी सर पहने, मैं बिल्कुल उसके सर आधार पर मूल्यांकन किया हूँ, है ना। तो अगली बार बैठे जी तो सर मैं उसको भी लेके बता पाऊंगा कि ये ठीक है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। ओवरऑल जी सर आपका बिल्कुल अच्छा सर है, बढ़िया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर थैंक बेस्ट ऑफ यू लक। सर बेस्ट ऑफ लक।